मेरी माँ को कूड़ा उठाने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल का था उन्होंने एक जेड का लटकन उठाया। गलती से उससे मेरा हाथ कट गया और वह मेरी निजी स्टोरेज स्पेस बन गया। फिर मैं चुपके चुपके पापा के पैसे चुरा कर उसमें छिपाने लगा। 10 साल का होने से पहले ही मेरे पास करीब 30 लाख रुपए जमा हो चुके थे। 11 साल की उम्र में माँ को एक चश्मा मिला। उसे पहनते ही मैं हर सामान की असली कीमत देख सकता था। मैंने उन्हीं 30 लाख से सस्ते एंटीक खरीद कर महंगे दामों में बेचना शुरू किया और कभी कभी एक ही दिन में 8 करोड़ तक कमा लेता था। 18 साल का होने से पहले ही मैं चुपचाप अरबपति बन चुका था। बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही मैंने तय किया कि अब सब सच बता दूं, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि पापा अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर माँ को बिना कुछ दिए घर से निकालने पर तुले थे। माँ गुस्से से कांप रही थी और उनसे लड़ने ही वाली थी कि मैं दौड़ कर गया और उनका मुंह बंद कर दिया। माँ, आप भी कैसी बात कर रही हैं? पापा की इतनी सी संपत्ति के लिए लड़ने का क्या फायदा? मुझे देखते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी नजरों में गुस्सा, दुख और सबसे बढ़कर इस बात का दर्द था कि जिस बेटे को उन्होंने पाला वही आज उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं पापा का पक्ष नहीं ले रहा था, बल्कि उनकी थोड़ी सी संपत्ति को कुछ भी नहीं समझता था। माँ की छोटी सी कंपनी साल में सिर्फ 2 करोड़ का मुनाफा कमाती थी, जबकि मेरी कोई भी सफल निवेश डील एक दिन में उससे ज्यादा कमा देती थी। इतनी सी रकम के लिए बहस करना मेरे हिसाब से समय की बर्बादी थी। मैं माँ को कमरे में ले जाकर अपने खाते में पड़े 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिखाने ही वाला था कि पापा बोल पड़े, वांग श्योइंग, खुद को देखो, न खुद को संवारना आता है न अपनी उम्र का ख्याल। अपनी उम्र की औरतों से कहीं ज्यादा बूढ़ी लगती हो। यहाँ तक कि जिस बेटे को तुमने इतने प्यार से पाला वह भी तुम्हारे तलाक और खाली हाथ जाने पर मेरा साथ दे रहा है। तुम्हारे जैसी औरत के जीने का क्या मतलब है? मर ही जाओ तो बेहतर है। इतना कहकर उसने अपना 10 महीने की गर्भवती औरत जैसा निकला पेट बाहर निकाला, होठों पर घमंडी मुस्कान और आंखों में तिरस्कार भर लिया। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं कुछ कहता उससे पहले वह मेरी तरफ देखकर बोला, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरा साथ दिया यह मत समझना कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम्हारी कॉलेज फीस भी नहीं भरूंगा। मेरा सारा पैसा आगे चलकर कियान कियान के पेट में पल रहे मेरे बेटे का होगा, इसलिए मुझे खुश करने की कोशिश मत करना। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसके सिर के ऊपर हरी रोशनी देखी। पिछले हफ्ते माँ को एक अजीब सा मसाला मिला था जिसे उन्होंने सूप में डाल दिया। वह सूप पीने के बाद मुझे हर इंसान के सिर के ऊपर अलग अलग रंग दिखने लगे। बैंगनी मतलब जल्द धन लाभ, लाल मतलब बड़ी मुसीबत या खून खराबे का संकेत, गुलाबी मतलब प्यार और हरा मतलब साथी की बेवफाई। मेरी माँ पारंपरिक सोच वाली औरत थी। पापा का कारोबार डूबने और करोड़ों का कर्ज चढ़ने के बाद भी उन्होंने तलाक नहीं लिया, उल्टा नौकरी करके उनका कर्ज चुकाया और कूड़ा उठाने की आदत भी नहीं छोड़ी। ऐसी औरत पापा को धोखा दे ही नहीं सकती थी। फिर मेरी नजर उस औरत पर गई जिसे पापा प्यार से कियान कियान बुला रहे थे। मानना पड़ेगा वह माँ से ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी। लगता था पापा को धोखा देने वाली वही थी। फिर मैंने उसके पेट की ओर देखा। वहाँ गहरे लाल रंग की एक बड़ी आभा थी जो साफ बता रही थी कि उस पर भारी मुसीबत आने वाली है और शायद उसके पेट का बच्चा नहीं बचेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं लगातार उसी को देख रहा था। कियान कियान डर से कांपने लगी। वह सीना पकड़कर कमजोर होने का नाटक करते हुए पापा की बाहों में गिर गई और मीठी आवाज में बोली, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके बेटे की नजरें इतनी डरावनी हैं जैसे वह मुझे मार डालेगा। कहीं वह मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहता? आपने वादा किया था कि आप मेरे हीरो बनेंगे, अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी। उसकी बात सुनते ही पापा का सीना गर्व से फूल गया। वह किसी महान हीरो की तरह उसके सामने खड़े हो गए और गुस्से से मुझे घूरते हुए बोले, वांग लिन, अपनी नजरें नीचे कर ले। अगर मुझे पता चला कि तू मेरी कियान कियान या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोच भी रहा है तो मैं बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं देखूंगा। मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा मेरी तरफदारी करती थी। जैसे ही उन्होंने पापा को मुझे धमकाते सुना वह सीधे रसोई में गई, सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और गुस्से में दोनों को मार डालने की बात कहने लगी। यह देखते ही पापा का चेहरा उतर गया और वह कियान कियान को लेकर तुरंत दरवाजे की ओर हट गए। उन्हें इस तरह हीरो बनते देखकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया। पहले जब कर्जदार घर आते थे तो पापा हमेशा बिस्तर के नीचे छिप जाते थे। हर बार माँ ही जान की बाजी लगाकर उनके सामने खड़ी होती थी, तभी वे लोग घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार तो एक कर्जदार की नीयत भी माँ पर खराब हो गई थी। तब भी पापा ने कान बंद कर ली और अनसुना करते रहे। जब मैंने उन्हें बाहर जाने को कहा तो उल्टा मुझे घूर कर बोले, तू बच्चा है, तुझे क्या पता? अगर उनका ध्यान मेरी तरफ गया तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। बाद में पड़ोसी समय पर आ गए, तभी बड़ी अनहोनी टल सकी। उसी दिन से मुझे पापा से नफरत हो गई और मैं हमेशा माँ को तलाक लेने के लिए समझाता रहा। लेकिन माँ जिद्दी थी। उनका मानना था कि मुझे एक पूरा परिवार मिलना चाहिए, या शायद उन्हें अब भी भरोसा था कि पापा एक दिन फिर सफल होंगे। और सचमुच 1 साल बाद पापा ने सही मौका पकड़ लिया। उनका कारोबार फिर चल पड़ा, सारा कर्ज उतर गया और शुक्रिया जताने के लिए उन्होंने माँ को 3 सोने के कंगन और 2 लाख रुपए दिए। इसके बाद हमारी जिंदगी बेहतर हो गई। लेकिन माँ की कूड़ा उठाने की आदत कभी नहीं बदली। बस पापा को शर्म न आए इसलिए वह अक्सर रात में मास्क पहनकर चुपके से कूड़ा उठाने जाती थी। एक रात मुझे पेशाब लगी तो मैंने उन्हें चोरी छिपे बाहर जाते देखा। आधे घंटे बाद वह बड़े बड़े थैले लेकर लौटी। अगले दिन मैं जादुई चश्मा पहनकर एंटीक मार्केट पहुंचा। पहली ही बार 5,000 में खरीदा गया धूल से भरा एक कंगन 30 लाख में बेच दिया। इसके बाद मैं अक्सर बहाने से स्कूल से निकलकर एंटीक की तलाश में घूमने लगा। सिर्फ 1 महीने में मैंने 2 करोड़ रुपए कमा लिए और एंटीक जगत के बड़े बड़े उस्तादों से पहचान बना ली। करीब 20 बुजुर्ग तो मुझे अपना पोता बनाने की
की होड़ में लग गए, जबकि मुझे बेटा बनाने वालों की संख्या उससे भी ज्यादा थी। मैंने कई बार इशारों में माँ का रिश्ता उनमें से किसी के साथ कराने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। मैंने कई बार उन्हें यह भी बताना चाहा कि मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन वह हमेशा यही कहती कि मैंने फैंटेसी उपन्यास ज्यादा पढ़ लिए हैं। मैं उन्हें अपनी स्टोरेज स्पेस में रखा सारा पैसा दिखाना चाहता था, मगर वह हर समय कूड़ा उठाने में इतनी व्यस्त रहती कि मुझे मौका ही नहीं देती थी। ऊपर से घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए आखिर में मैंने बस इतना करना शुरू किया कि कभी कभी माँ के रोज गुजरने वाले कूड़ेदान के पास कुछ पैसे और महंगी चीजें रख देता था। बस बात वहीं तक रह गई। एक गलतफहमी की वजह से मैं अपनी सच्चाई बोर्ड परीक्षा खत्म होने तक छिपाए रहा। जैसे ही मैंने सब कुछ बताने का फैसला किया, उसी वक्त पापा का अफेयर सामने आ गया। सच में उनकी किस्मत ही फूटी हुई थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और माँ फूट फूट कर रोने लगी। उनका हाल देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने तुरंत अपना बैंक अकाउंट खोला, छिपे हुए अंक दिखाए और उन्हें अपनी 10 अंकों वाली जमा पूंजी दिखाने ही वाला था। तभी माँ रोते रोते कहने लगी कि अगर तलाक के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो एक साधारण गृहिणी होने के नाते वह आगे कैसे जी पाएंगी। मैं उनका ध्यान अपने बैंक बैलेंस की ओर दिलाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उनकी असली चिंता सुनकर मैं सन्न रह गया। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि अगर यह घर छूट गया तो इस इलाके के उन खजाने जैसे कूड़ेदानों से कूड़ा बटोरने का मौका भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं वहीं ठिठक गया और यकीन न करते हुए उनसे पूछ बैठा कि क्या इतने सालों तक उन्होंने सिर्फ इन कूड़ेदानों की वजह से तलाक नहीं लिया। माँ ने तुरंत रोना बंद किया, मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा और बताया कि जिन कूड़ेदानों को मैं बेकार समझता हूँ, उन्हीं की बदौलत उन्होंने मेरे नाम पर 2 आलीशान विला खरीद रखे हैं, ताकि आगे चलकर मेरी शादी में किसी चीज की कमी न रहे। इतना कहकर उन्होंने अपनी सबसे अंदर वाली जेब से चमचमाता हर्मीस का सामान और नारंगी रंग का iPhone 17 Pro Max निकाला, फुर्ती से बैंक अकाउंट खोला और स्क्रीन मेरे सामने कर दी। उसमें पूरे 2 करोड़ रुपए की जमा पूंजी थी। माँ ने गर्व से कहा कि सिर्फ कूड़ा उठाकर उन्होंने इतनी बचत कर ली, जबकि पापा की कंपनी भी इतना मुनाफा नहीं कमा पाती। उनके लिए यह इलाका किसी खजाने से कम नहीं था, इसलिए तलाक हो जाए तब भी वह यह घर और यहाँ के कूड़ेदान किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थी। मैं अवाक रह गया। इतने सालों तक मुझे लगता रहा कि माँ पापा को छोड़ नहीं पा रही, लेकिन सच तो यह था कि वह इस इलाके के कूड़ेदानों को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसकी वजह भी मैं ही था। काफी देर बाद मैंने पूछा कि जब उनके पास इतने पैसे हैं तो वह हमेशा इतने साधारण कपड़े क्यों पहनती हैं और अपने चेहरे का भी बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं रखती। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह बिजली की रफ्तार से बाथरूम भागी। कुछ देर बाद जब लौट कर आई तो उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनकी त्वचा छिले हुए उबले अंडे की तरह चमक रही थी। चेहरा बेहद खूबसूरत था और नैन नक्श इतने निखरे हुए थे कि वह कियान से भी कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस पल मुझे लगा कि पापा ने सचमुच हीरा छोड़कर कंकड़ उठा लिया। माँ ने गर्व से बताया कि वह हफ्ते में 3 बार लग्जरी ब्यूटी सैलून जाती है, इसलिए उनकी त्वचा इतनी अच्छी है। बस उन्हें डर था कि कहीं पापा को यह बात पता न चल जाए, इसलिए वह जानबूझकर खुद को साधारण और बदसूरत दिखाती रही थी। इतना कहकर उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे पुराने स्टोर रूम में ले गई और दीवार पर लगा एक छोटा सा छिपा स्विच दबा दिया। तभी जोरदार धमाके के साथ अलमारी का अंदरूनी हिस्सा खुला और उसके पीछे एक लिफ्ट दिखाई दी। माँ मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई और माइनस पहली मंजिल का बटन दबा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। कुछ देर बाद जब नजर साफ हुई तो सामने का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। विशाल ड्रेसिंग रूम में गहनों का सेक्शन, हर्मीस बैगों की कतारें और महंगी घड़ियों का पूरा कलेक्शन सजा था। एक पल को लगा जैसे किसी लग्जरी मॉल में खड़ा हूँ। तभी एहसास हुआ कि मेरी माँ खुद एक सुपर अमीर औरत थी, जबकि सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे गरीब इंसान तो पापा निकले। माँ गर्व से बताने लगी कि यह स्टोरेज रूम उन्होंने बड़ी मेहनत और पैसे से बनवाया है और इसमें रखा सब कुछ आगे चलकर मेरा ही होगा। मैं गला साफ करके अपनी असली पहचान बताने ही वाला था कि उन्होंने मेरे होंठ दबा दिए और समझाने लगी कि यह सब उन्होंने कूड़ा बटोर कर कमाया है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर किसी और के हाथ नहीं जाने देंगी, चाहे वकीलों पर कितना भी खर्च करना पड़े। ये घर हर हाल में उन्हें ही चाहिए। मैं कुछ कह भी नहीं पाया और वह फोन उठाकर वकील से बात करने लगी। उन्हें पूरे जोश से अपनी लड़ाई की तैयारी करते देखकर मेरा मन और उलझ गया। अगर मैं उन्हें कूड़ेदानों का सच बता देता तो तलाक के बाद उनका सबसे बड़ा शौक खत्म हो जाता, लेकिन अगर चुप रहता तो मेरे अरबपति होने का राज भी लंबे समय तक छिपा रहता। काफी सोचने के बाद मैंने तय किया कि अब उन्हें अपनी कंपनी में काम पर बुलाऊंगा। आखिर 50 साल की उम्र भी नई शुरुआत करने के लिए देर नहीं होती। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तब तक माँ जा चुकी थी। तभी उनका संदेश आया कि वह वकील के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उनके पास पापा के अफेयर के पक्के सबूत थे और वह हर हाल में यह घर अपने पास रखेंगी। इसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता से लिखा कि उन्हें लगता है मैं पढ़ाई में बहुत तेज नहीं हूँ और शायद किसी साधारण कॉलेज में ही दाखिला मिलेगा, इसलिए घर मिलने के बाद रात में मुझे भी उनके साथ कूड़ा बटोरना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे पैसे जमा होंगे, फिर यही हुनर मेरे बच्चों को सिखाया जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे आगे बढ़ाएंगी। इतना कहकर उन्होंने कूड़ा बटोरने के औजारों के कई लिंक भेजे, उन्हें खरीदने के लिए 10,000 रुपए ट्रांसफर किए और अच्छा सामान लेने की हिदायत भी दी। ये देखकर मेरे दांत भींच गए। इतने सालों तक मैं चुपचाप पापा के बटुए से पैसे निकालता रहा, स्कूल से बहाने बनाकर एंटीक ढूंढता रहा, लोगों से संबंध बनाकर मेहनत से दौलत कमाता रहा, फिर वही पैसे और महंगी चीजें माँ के लिए कूड़ेदानों के पास रखता रहा। इतना ही नहीं, कोई और उन्हें उठा न ले, इसलिए हर रात छिपकर यह भी देखता था कि उन्हें वही मिले। मुझे तो यह तक पता था कि किस कूड़ेदान में महंगी चीजें
चीजें रखनी है, किस में इलेक्ट्रॉनिक सामान और किस में हर्मीज के बैग। आखिरकार मैंने दांत पीसते हुए उनके भेजे दस्तावेज स्वीकार किए और अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए पापा की कंपनी के